में। मैं सोचा हुसैन बच्चों को किस लिए लेकर के गए, आप बच्चों को क्यों लेकर के गए, जवानों को लेकर के जाते, आप ओनो मोहम्मद को क्यों लेकर के गए, अली असगर को क्यों लेकर के गए, करबला में सिर्फ जवान जाते। तो जवाब मिलेगा, वो शेर पढ़ ले, रखी गई मिना में बुनियाद जिस वफा की, उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में। तो बुनियाद तो पड़ गई थी मगर महल नहीं बना था। करबला में बनेगा ना महल, और वो काम किसको करना था, हुसैन। तो सवाल मेरा क्या था, बच्चों को क्यों लेके गए, यही ना। अब उनसे पूछो क्यों, कहा अरे जब जान गए कि वफा का महल बनाने जा रहा हूं तो तू अपना घर बनवाता है, देख ले। राज मिस्त्री को आपने जो देखा होगा ना, जोड़ता है ना, जोड़ाई का काम करता है। आपके वहां टुकड़ा ईंटा महंगा मिलता है, अखड़ा ईंटा सस्ता। कुछ आपसे मनवा लेगा आदमी। सारा धान 5 पसेरी आपकी नजर में। मैं जानबूझ करके ऐसा कह रहा हूं ताकि मैं अंदाजा भी लगा लूं कि मैं समझा पा रहा हूं कि आया इस समझने को भी तैयार हैं कि नहीं, इसलिए ऐसे बोली। टुकड़ा महंगा मिलता है कि खड़ा ईंटा। राज मिस्त्री को देखे होंगे जब आप काम कराते हैं तो 500-600 रुपये मजदूरी एक दिन की लेता ना, मगर जोड़ते जोड़ते जाता है ना तो कभी खड़ा ईंटा बाएं हाथ में पकड़ता है, दाहिने हाथ में मछली होती है, और खड़े ईंटे को मार करके तोड़ देता ना। तो जो महंगा मिला उसको तोड़ करके टुकड़ा कर दिया। आपका फायदा पहुंचाया कि नुकसान? नुकसान भी पहुंचाया, और शाम को मजदूरी भी लेगा 500 रुपए दो, और आप खुशी से दे देते। तो वो नुकसान पहुंचाता है कि फायदा पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। क्यों? उससे कहो खड़ा ईंट तोड़े क्यों? कहा तोड़ करके तेरी बिल्डिंग को मजबूत करने का काम किया। मजबूत कैसे किए? तो कहेगा अगर उसमें टुकड़ा नहीं लगाता तो उसका नुकसान जानते हो क्या होता? आपके पास अक्ल है, इसका किनारा ले लीजिए, 9 इंच की दीवार चलानी है, या तो खड़ा ईंट ऐसे ऐसे रखेंगे तो 9 इंच का चौड़ा होगा, और नहीं तो ऐसे ऐसे 2 ईंट रखेंगे तो 9 इंच का चौड़ा होगा। तो 2 ईंट रख दिए, 9 इंच लंबा इधर से आया यहाँ, फिर उसके बाद दूसरी 2 ईंट रखेंगे तो अब दोनों का जोड़ 9 इंच इधर 9 इंच इधर, बीच में दोनों का जोड़ हुआ कि नहीं हुआ ना। ये एक रद्दा जोड़ दिया, दूसरा रद्दा जब जोड़ेगा अब फिर खड़ा ईंट रखेगा तो 9 इंच का ईंट उधर 9 इंच का ईंट उधर। अब ये जोड़ दोनों का कहां पड़ेगा? जो पहले रद्दे का जोड़ जहां पड़ा है वही दूसरे रद्दे का जोड़ पड़ेगा। इस तरह खड़ा ईंटा जोड़ता जाएगा, नीचे से ऊपर तक सारा जोड़ एक सामने पड़ेगा, और जब एक सामने पड़ेगा बरसात के मौसम में 3 दिन मूसलाधार बारिश होगी, दीवार वहीं से फट जाएगी और तेरी बिल्डिंग गिर जाएगी। हुसैन बता रहे हैं कहीं 3 पौवा लगाया जाता है, कहीं अद्धा लगाया जाता है, कहीं पौवा लगाया जाता है कि जोड़ जोड़ से काटा जा सके। निचले रद्दे का जोड़ जहां है उसके ऊपर वाले रद्दे का जोड़ वहां न पड़े, वरना मजबूती नहीं आएगी, दीवार वहीं से फट जाएगी। अब इमाम हुसैन कहते हैं तेरा सवाल था मैं बच्चों को लेके क्यों जा रहा हूं, तो वो शेर याद कर ले, रखी गई मैना में बुनियाद जिस वफा की, उसकी हुई मुकम्मल तामीर करबला में। वफा का महल बनाने जा रहा हूं, इसलिए सबको लेके जा रहा हूं। जहां खड़े ईंट की जरूरत पड़ेगी वहां कासिम की जवानी लगाऊंगा, जहां खड़े ईंट की जरूरत पड़ेगी वहां अली अकबर की जवानी लगाऊंगा, जहां अद्धा की जरूरत पड़ेगी वहां ओनो मोहम्मद को लगाऊंगा, और जहां पौवा की जरूरत पड़ेगी वहां अली असगर का बचपना लगाऊंगा, और वफा का वो महल बनाऊंगा कि कयामत तक यजीद आते रहेंगे और यजीदियत की आंधी आती रहेगी, मगर वफा के उस महल में कभी दरार नहीं पड़ेगी, उसकी दीवारें कभी नहीं। नारे रिसालत, जश्ने शुहदाए करबला, हजरत मौलाना कमरुद्दीन साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह सुभान। हसरत वक्त ज्यादा हो गया। मैं सुना था प्रोग्राम 12 बजे तक चलेगा। इमाम हुसैन करबला में
इसीलिए गए थे वफा का महल तामीर करने के लिए। और करबला में इमाम हुसैन गए क्या करने के लिए, क्या बचाने के लिए? करबला में हुसैन प्यासे रहे, हुसैनी प्यासे रहे ना। 3 दिन तक पानी पे पहरा लहा रहा। खेमा जला कि नहीं जला? हुसैन का गला कटा कि नहीं कटा? कटा ना। खेमा किस चीज ने जला दिया? आग की चिंगारी ने खेमा जला दिया। अच्छा, आपके पास दिमाग है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश कदा में डाला गया। बहुत बड़ा आतिश कदा था ना, बहुत बड़ा था ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल गए? नहीं जले ना। अब सवाल पैदा होता है, जब इतना बड़ा आतिश कदा इब्राहिम को नहीं जलाया तो थोड़ी सी आग हुसैन का खेमा कैसे जला? क्यों खेमे हुसैन जल गया? बात क्या है? तो मुसलमानों जान लो, अगर हुसैन का खेमा करबला में जला नहीं होता तो आज तक तेरा खेमा बचा नहीं होता। हुसैन ने अपना खेमा क्या जलवाया, तेरे खेमे को हुसैन ने बचा लिया। उस हुसैन के नाम लेने वालों करबला में पूरा खानदान कटा दिया था, मगर नमाज को नहीं लूटने दिया था, नमाज को नहीं छोड़ा था। मुसलमानों जवान बेटे की लाश को उठाया था, नन्हे अली असगर की लाश को उठाया था। इमाम हुसैन से मुसलमानों जो जो हुआ था वो सब कुछ किया। सब्र का दामन कभी हुसैन ने नहीं छोड़ा था। इसलिए जो सच्चा हुसैनी होगा मुसलमानों सारी परेशानी झेल लेगा, मगर सब्र का दामन नहीं कभी छोड़ेगा, नाशुक्री कभी नहीं करेगा। ये सब्र का दामन छोड़ने वाले कभी हुसैनी नहीं हो सकते हैं, नाशुक्री करने वाले कभी हुसैनी नहीं हो सकते हैं। इमाम हुसैन के मानने वालों शरीयत को बचाने के लिए गए थे। जिस शरीयत में नाच बाजे नाजायज को हराम करार दिए जाते हैं, आतिशबाजी को जिसमें नाजायज करार दिया जाता है, मुसलमानों उसी शरीयत को बचाने गए थे। और आज हुसैनी होकर के आतिशबाजी तुम करते हो, तेरे बच्चे करते हैं और अपने आप को हुसैनी कहते हो। अरे ये पटाखा छोड़ना, आग से खेलना है। और मुसलमानों खुदा की नेमत को आग में जलाना है। 5 रुपए का पटाखा खरीदा और उसमें आग लगाया तो तूने खुदा की नेमत को जला देने का काम किया, तूने नाशुक्री की है। मुसलमानों फजूल खर्ची तूने की है, बच जाओ फजूल खर्ची से। अरे हुसैनी हो तो हुसैन शरीयत बचाने गए थे, शरीयत की पाबंदी कर लो, हुसैनी हो जाओ। बेशक बेशक, ओके, हुसैनी हो जाओगे। अब पूरा खानदान लुटा कर इमाम हुसैन आखिर वक्त में भी सजदे में सजदे में गला कटाया, ताकि हुसैनियों जब भी ये वाकया सुनोगे तो पता चलेगा हम उस हुसैन के मानने वाले। पूरा खानदान लुट गया, पूरा खानदान लुट गया, मगर नमाज सजदे में सर कटाया था। हुसैनियों तुमको याद रहेगा तो पता चलेगा, हुसैन उस वक्त भी सजदा कर रहे थे जब जवान बेटे की लाश सामने थी, अली असगर की लाश सामने थी, भांजों की लाश सामने थी, भतीजों की लाश सामने थी। आज हमारी मस्जिदों में एसी लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, बेहतरीन बिस्तर लगा हुआ है, मगर ये हुसैनी सड़क पे लाठियां चलाना जानता है। अरे जमाना गया लाठी डंडे का, वो और जमाना था जिस जमाने में लाठी डंडे का इस्तेमाल होता था। नहीं मुसलमानों, अब कलम का जमाना आ गया है। लाठी चलाना बंद करो, कलम चलाना शुरू कर दो। अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को तालीम दो, एजुकेशन दो, अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करो। इससे काम नहीं चलेगा, काम चलेगा कलम वाले बन जाओ, तलवार वाले की जरूरत नहीं है। अब कलम से जो काम होता वो काम नेज़े नहीं करते हैं, वो काम तलवारें नहीं किया करती हैं, वो काम डंडे नहीं करते हैं। इसलिए अपने बच्चों के हाथों में डंडा न पकड़ा करके बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाने का काम करो। बच्चों को सजदा करने का ढंग सिखाओ। अरे जिसे सर झुकाना नहीं आएगा उसे करबला में जाकर के सर कटाना कहां से आएगा? सर कटाने का जज्बा सर झुकाने से मिला करता। इसलिए बच्चों को नमाजी बनाने की कोशिश करो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को तालीम दो। सिर्फ ढोल ताशे और नगाड़े से काम नहीं चलेगा।
ये हुसैनी की पहचान नहीं है। मैं तो देखता हूं अक्सर करके वो काम जितने करने वाले होते ना उसमें 90% बेनमाजी, 90% बेनमाजी होते। सीना पीटता हम हुसैनी हैं, हुसैनी हो और बेनमाजी ये हो नहीं सकता, हुसैनी हो और शराबी ये हो नहीं सकता। इतने ही के लिए तो उसके हाथ में हाथ नहीं दिया हुसैन ने कि वो शरीयत की खिलाफवर्जी कर रहा था। शरीयत ने जिनसे शादी करना नाजायज करार दिया था उनसे भी शादी को वो जायज कहता था। शराबखोरी आम हो रही थी इसीलिए ना हाथ नहीं दिया। क्या हुसैन का हाथ था? दुनिया क्या करती है? बाइक वालों से पूछिएगा हेलमेट लगाते हैं किस लिए? सर बचा लो। हाथ टूट भी जाएगा तो काम चलेगा, पैर टूट भी जाएगा तो काम चलेगा, मगर सर बचा लो। हेलमेट लगाते, सबसे कीमती सर को समझते। मगर हुसैन आपको क्या हुआ था कि आपने कहा सर दे दूंगा मगर यह हाथ नहीं दूंगा। गोया सर से ज्यादा कीमती आपने अपने हाथ को बना लिया। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ। आपके सामने वाला जब आप पर डंडा उठा के चलाएगा ना तो कहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक तौर से आपका हाथ उठेगा बचने के लिए, सर बचाने के लिए। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ। सर देके अपना हाथ बचाया हुसैन ने। हुसैन ने अपना हाथ क्यों हाथ बचाया? सर कटा करके हाथ बचाने का काम क्यों किया? हुसैन को पता था इस हाथ में नबी की शरीयत है। हुसैन को पता था सिद्दीक़ अकबर की सदाकत इसमें है। हुसैन को पता था फारूक आज़म की अदालत इसमें है। हुसैन को पता था उस्मान गनी की सखावत इसमें है। उनको पता था अली मुर्तजा की शुजाअत इसमें है। इसलिए हुसैन ने कहा खानदान तो कटा दूंगा, अपना गला तो कटा दूंगा, मगर नबी की शरीयत को कटने नहीं दूंगा, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को लुटने नहीं दूंगा, फारूक आज़म की अदालत को बर्बाद नहीं होने दूंगा, उस्मान गनी की सखावत को लुटने नहीं दूंगा, अली मुर्तजा की शुजाअत पे आंच नहीं आने दूंगा। सर कटा दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा।